वचन कहता है बुक ऑफ जेम्स में चैप्टर 1 वर्स 17, हर एक जो अच्छा वरदान है, गिफ्ट, comes from the God of light. Amen. Amen. कितने लोग खुश हैं? हम सभी को खुश होना चाहिए। आज हम कुछ अलग करेंगे। मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। शायद हफ्ता भर आप बिजी होते हो या टाइम नहीं निकाल पाते हो बाइबल पढ़ने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, तो आज हम पूरे 1 मिनट, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, मैं सबका हाथ ऊपर देखना चाहता हूँ। हम लोग 1 मिनट पर्सनल 1-to-1, it's you and God, just 1 minute. I want you to give everything you have in your heart. जो चीज़ भी आप लेके आए हैं आज अपने हृदय में, आप वो परमेश्वर के दे। जो कुछ भी आप बात उससे करना चाहते हैं आज, जो भी बताना चाहते हैं, ये हफ्ता भर आप सोच रहे थे क्या बात करूं, कुछ बताना है, पिता से बात करना है, कुछ भी करना है आपको, आप अपना हाथ उठाएं आज। हर एक जन, जितने भी लोग कैमरा में है, मीडिया में, एवरीबॉडी, जस्ट योर हैंड अप, eyes closed, or just worship the Lord. Just feel His Spirit over here. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We glorify your name, Father God. धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है हर एक चीज़ के लिए आपने हमसे भरपूर रखा है पिता, हर एक चीज़ के लिए पिता धन्यवाद है। आपने हमें हर एक बीमारी से बचा कर रखा है, आज हर एक बुराई से बचा कर रखा है, हर एक शैतानी कामों से बचा कर रखा है पिता। हम आज जो कुछ भी है पिता आपके द्वारा है पिताजी। हम सारा महिमा, सारा आदर आपको लौटार कर देते हैं आज। ओह थैंक यू जीसस। कम ऑन, मेक नॉइज, मेक नॉइज। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, अपने मुंह को खोले और उसके प्रशंसा, उसको बड़ाई को करे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। उसका पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, उसे मौका को दे कि आपसे छू सके आपका। थैंक यू लॉर्ड। Oh yes Jesus, we worship you Father God. Oh thank you Jesus. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। He is the beginning and He is the end. Thank you Jesus. हर एक चीज उसके हाथ में है। Thank you Lord. पिता परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद है हर एक लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता आज। और धन्यवाद है आपकी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद है पिता कि आपने हमें हर एक चीज़ से बचा कर रखा है आज, हर एक दुनियादारी से बचा कर रखा है पिताजी, हर एक शैतानी चीज़ से बचा कर रखा है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी लोग यहाँ पे कुछ भी लेकर आए पिताजी, आप हर एक को हृदय को जानते हैं पिता। यही प्रार्थना करता है कि अब हर एक हृदय को छुएगा पिताजी, आज अपने वचन से हर एक हृदय से बात करेगा पिता। हम आपके बच्चे आज सब कुछ लौटार कर आपके हाथ में देते हैं, यही विश्वास करते हैं कि पिताजी आप सब कुछ संभालता है। धन्यवाद है पिता, हम सब कुछ और सारा आदर, सारा महिमा आपका लौटार देते हैं पिताजी आज, और सभी कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। God is good. God is good. Yes. मैं चाहता हूं कि हर एक लोग आज ताली बजाकर हमारे क्वाइट, जो भी गीत हम गाएंगे आज, कुछ नए गीत है, कुछ पुराने हैं, जो कुछ भी है हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन, आमीन। मसीह की जय, मसीह की जय। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा।
प्रशंसा करे। हालेलुया। सारे आदर, सारे महिमा सब उसका है। He deserves all the glory. Just give him thanks. उसके धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन तूने कितने
Jesus. तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य
करे, उसके धन्यवाद करे। हालेलुया, कितना सुंदर नाम, योग्य है उसका नाम। हालेलुया, वो योग्य है, वो योग्य है। हालेलुया, we worship you Lord, we worship you Lord। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मेरे लिए। Worship you, we worship you। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। हालेलुया। उसकी आराधना को करते रहे, उसकी आराधना को करते रहे। वो योग है, वो योग है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus। Hallelujah, 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 Jesus। तू योग है प्रभु, तू योग है प्रभु। कितना महान है तू प्रभु, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर है तू, कितना पवित्र है तू। Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus। प्यारे लोग अपनी आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें। अपनी आवाज उठाकर उसकी महिमा को करें। हम इस जगह पर है सिर्फ यीशु के कारण। अगर और कुछ नहीं आता है तो सिर्फ धन्यवाद को कहे उसके। Hallelujah, we worship you mighty God। Hallelujah, 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 hallelujah। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। We worship you, Jesus। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord। पवित्र आत्मा तू इस जगह पर सबको को छू। Move in this place, Holy Spirit। हर एक दिल से बात को कर। धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। कितना महान है तू प्रभु।
तेरे जैसा कोई नहीं है। We worship you, Jesus. धन्यवाद यीशु इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हम जानते कि तू इस जगह पर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और अपने आवाज उठाकर उसके धन्यवाद को दे। हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपके लोग के लिए, जितना भी जन यहाँ पर है, जो कोई हम देख रहा है, सुन रहा है, आपकी आशीष, अनुग्रह, दया सब पर रहे। जैसे सेवक आता है वचन लेकर, आपके पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग उस पर भी रहे। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु की जय, प्रभु की जय। आमेन। आप सब बैठे से पहले क्या नहीं घूम के एक दूसरे के हाई फाइव देते रहो। अगर सीट से निकले पड़ा, निकल जाओ, थोड़ा मिल लो एक दूसरे से। शर्माना नहीं, डरना नहीं, सीट से निकले कि उस दिन कोई ले नहीं ली। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में पास्टर एनी है जो आज के वचन को लेके आएगा, और किन हम ताली बजाकर उसके स्वागत को करें। खाली है, क्यों नहीं आगे थोड़ा आए। मैं तो मैं चिल्ला के बात करी पड़ी। Anyway. हम आज अपने वचन में, परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 13
verse 35. यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तू मेरे चेले हो. By this shall all men know that ye are my disciples, and if ye have love one to another. और फिर हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 12 verse 28 से लेकर 31. और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उसने पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखो. और दूसरे यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना. इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं. हम देखें कि यहाँ पे जब शास्त्रीय लोग और फरीसी लोग सब आए हैं और यीशु से कहे कि हे गुरु कौन सी आज्ञा बड़ी है, और यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह ने किया कि सबसे उत्तम आज्ञा है कि हम अपने परमेश्वर के अपने पूरे हृदय से सारे मन से उसको, और फिर उसने कहा कि दूसरा है कि अपने पड़ोसी से अपना प्रेम रखे. जो हमारा शिक्षक है आज है ग्रोइंग इन लव, यानी प्रेम में बढ़ते जाओ. ये दो सबसे मुख्य आज्ञा है, क्योंकि अगर तुम सचमुच परमेश्वर से अपनी सारी मन प्राण बुद्धि सामर्थ्य से प्रेम रखोगे तो तू उन्हें खुश रखने के लिए जो कुछ वो चाहे वो करेगा. इसी तरह अगर आप दूसरे से प्रेम रखोगे, जैसे अपने आप से प्रेम रखते हो, आप उनके विषय में चिंतित करोगे. और इसी तरह और सही व्यवहार तरह से उसे व्यवहार करोगे. परमेश्वर से प्रेम करने के से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि वो आपसे बहुत प्रेम करता है. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपना महान प्रेम दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो आकर हमारे पाप के लिए बलिदान हो. पर जितने बार ये सच्चाई से पहचानते हैं कि उतने बार हमारा प्रेम उससे बढ़ता रहेगा. जब जब हम अनिकार करेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और प्रभु यीशु मसीह आए इस दुनिया हमारे पापों के लिए हमारा अपने आप को बलिदान किया, तो हम पहचानते हैं कि ये सच्चाई और जितना हम करीब आएंगे परमेश्वर के उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्रेम है वो बढ़ते जाएगा. और हम एक चीज़ जाने कि गॉड लव्स अस, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. शायद आप दुखी है, ये आपका प्रेमिका छोड़ दे एंड कुछ प्रॉब्लम्स है घर में, हस्बैंड वाइफ में या सेपरेटेड रहता है या कुछ होता है, बट हम जानते हैं कि कुछ भी हो परमेश्वर हमें त्यागता नहीं, वो हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त, और वह मदद करेगा. क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हैं, वह तुमसे भी प्रेम करता है. परमेश्वर प्रेम को गंभीरतापूर्वक देता है. हिज लव इज सो ग्रेट. वो देता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री या पुरुष, पिता पुत्र या नानी नाना आजी आजा,
जो परमेश्वर का प्रेम है हमारे बीच में वह सिद्ध है ना, वह सिद्ध और पूर्ण है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया क्योंकि वह हर एक से प्रेम करता है। ऐसी कारण एक व्यक्ति प्रेम के विषय में यह कहता है कि प्रेम अनसेल्फिश है ना, प्रेम परमेश्वर का प्रेम दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न करता है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम दूसरे से भी प्रेम करते। हमें हम लोग जब ऐसे मिलते हैं भाई बहन परमेश्वर में, तो हमारा प्रेम जो है वो दिखाता है कि हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम मेल मिलाप करते हैं, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम। We will find happiness in loving God and others, है ना। हमें आनंद मिलता है जब हम परमेश्वर और दूसरे से प्रेम करेंगे। यीशु मसीह के 2 आज्ञा वो पुराने नियम में है दिखाए गए। प्रभु यीशु मसीह के जब ये शास्त्री लोग आए तो प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि कौन आज्ञा सबसे मुख्य है, और प्रभु यीशु मसीह कि साथ साथ के परमेश्वर से पर अपने पड़ोसी से प्रेम करो। बट कभी कभी हमारा क्या होता है कि हम सबसे नहीं बनता प्रेम करें ना, किसी से हम लोग प्रेम करते हैं, किसी को नहीं, ऐसा है। बट यहाँ पे आज्ञा मिला है कि हम सबसे प्रेम करें, चाहे लायक है या नहीं ना। हमारा कर्तव्य है कि हम कभी कभी हम लोग अगर परमेश्वर के जो कानून उसको पालन करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या है, ये सच्चा आनंद मिलता है। ये हम कहते हैं कि हमारा इच्छा या अभिलाष को पूरा करने पर नहीं मिलता, हम लोग अपन डिजायर अपन चाह तो वो सब नहीं है। बट परमेश्वर से प्रेम और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं। पड़ोसी वो नहीं रहता खाली जो बगल में रहता है, कोई भी रहता अपने काम के, स्कूल के आसपास में, नौकरी के स्थान में, बस में जाते, कोई भी रहे है। बट कभी कभी थोड़ा मुश्किल पड़ता है। बट प्रभु चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरे से नहीं प्रेम करते हैं तो नहीं है। परमेश्वर को हम देखा नहीं हम लोग, और जिसको हम देखते नहीं प्रेम करते हैं, तो जिसके नहीं देखा तो उसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हम परमेश्वर के पास एक नक्शा है, तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र दिखाता है, और पीछे और आगे और विशेष में जानता है। उसका बुद्धि सही है, वह तुमसे प्रेम करता है और चाहता है कि तुम अपने जीवन के नक्शे को ले और उसके पीछे चले। तो ये क्राइस्ट लव सेट द स्टैंडर्ड। यीशु का प्रेम शर्त आदेश है। अब थोड़ी देर के लिए ये उस समय के विषय में सोचो जब आप बच्चे थे, न छोटा रहा और मेज में टेबल में फोक और नाइफ फोक और स्पून रहता है और तुम्हें कुछ तैयारी नहीं करा कैसे यूज़ करो, और तुम्हें बताया कि वहाँ रख ले, उठाई के खाओ खाना। तो हम लोग को छोटे बच्चे लगे उठाते हैं, आधा गिरते हैं, आधा मुंह में जाता रहने हैं, क्योंकि उसको सिखाए नहीं लगे कैसे पकड़ो और कैसे इस्तेमाल करो। और वो कोशिश करता है कि अच्छी तरह से के, और सब भोजन टेबल में सब छितरा जाता है। जब हम दूसरे से प्रेम करते हैं तो यीशु मसीह हमें सही तरह प्रेम करने को सिखाता है। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बोलते कि थैंक यू बोलो, कुछ ऐसे चीज़ें हम लोग सिखाता है, कैसे बैठो, कैसे उठो, इस तरह से हम लोग एक दूसरे से बाहर कर। प्रभु यीशु मसीह से हमें भी सिखाता है कि हम एक दूसरे से कैसे प्रेम करें, कैसे अपना व्यवहार उनके साथ में रखें।
साहिब सोचते हो कि हम कैसे दूसरे से प्रेम करें जब हम उस लायक नहीं। यीशु का प्रेम सचमुच एक नमूना है। पौल कहता है कोरिन्थियंस चैप्टर 2 Corinthians chapter 5 verse 14, Second Corinthians chapter 5:14 कि यीशु का प्रेम हमें संभालता है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि आप उसके प्रेम में और बढ़े। वो गॉड्स लव थ्रू अस, परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा। जब परमेश्वर हर एक जन से प्रेम करने के योग है तो क्यों नहीं हम प्रेम करना चाहते हैं। जॉन 13:35 मैं तुझे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तू मेरे चेले है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हमें परमेश्वर के आज्ञा को पालन करना है और उसके पीछे चलना है। यह सहज नहीं रहेगा। हमें प्रेम करना मुश्किल होता है जब हम प्रेम नहीं करना चाहते। यदि उसे हम पसंद नहीं करते तो कैसे हम प्रेम करते हैं ना। कैसे कभी कभी हम वो कर लेते हैं कि हम उसके लाइक करता, उसके नहीं लाइक करता है, तो वो चीज़ है। बट परमेश्वर चाहता हम सबसे प्रेम करें। त्यागना, सेवा और प्रेम करना जीवन का स्वर रहता है। लव surpasses all spiritual gift। एक प्रेम सब अधिक दान से बढ़कर है, आत्मिक दान से। जो क्रिश्चियंस है बिलीवर्स प्रेम का मतलब समझते और अपने जीवन से प्रेम दिखाने तो वह एक भारी नमूना दूसरे के लिए होते हैं। 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 7। कहता है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनानी हुई जहाज है। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यह तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वह फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आज्ञा रखता है, आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टहलता नहीं। अब वर्स 1 to 3 है, परमेश्वर कहता है कि प्रेम एक दूसरे की ओर होना चाहिए। संसार कहता है प्रेम केवल अपनी ओर रहे। डिफरेंस है, परमेश्वर क्या चाहता है और संसार क्या चाहता है। वर्स 4 कहता है परमेश्वर कहता है प्रेम धीरजवंत और कृपाल है। संसार कहता है अपना जरूरतें पूरा करो। वर्स 4 ये कहता है परमेश्वर कहता है प्रेम डाह नहीं करता। संसार कहता है प्रेम का मतलब
तुम्हें सबसे अच्छा मिलना चाहिए। परमेश्वर कहता है प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। संसार कहता है आपको आदर करने के लिए प्रेम की ज़रूरत नहीं। बस 5 परमेश्वर कहता है प्रेम अनिरीति नहीं चलता। संसार कहता है प्रेम करो जैसे तू चाहता है। परमेश्वर कहता है प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता। संसार कहता है प्रेम हमारे बीच आकर हमें रोकता है जो चीज़ हमारा है। 5 परमेश्वर कहता है प्रेम झंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। संसार कहता है जब हमें बदला लेना है तो प्रेम पीछे हट जा। वर्स 6 कहता है परमेश्वर कहता है प्रेम प्रेम कुक्रम से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। संसार कहता है प्रेम समझ लेगा, बुरे को नहीं जानता। बस परमेश्वर कहता है प्रेम सब बातें की प्रतीति करता। संसार कहता है प्रेम अपने को ही सोचता। जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरे को दे वह अपने आप नहीं होता है। वह एक अद्भुत प्रेम और सामान्य तौर से परमेश्वर से वह कर हमारे अंदर विश्वास करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया जिसके द्वारा वह प्रेम हमारे हृदय में भर देगा। अगर आपका प्रेम दूसरे के लिए घट रहा हो तो पवित्र आत्मा से मांगो कि वह आपको सामर्थ्य दे। 4, our love for God prepares us for service। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति हमेशा कार्य करने को तैयार करता है। परमेश्वर का गहरा प्रेम हमें मदद करता है उसको सेवा करने को। पतरस के विषय में देखें कि जब वह यीशु को 3 बार नकार दिया, वह जानता था कि उसने नीचा दिखाया और वह यह भी जानता था कि यीशु उसे क्षमा कर दिया। यीशु पतरस को परीक्षा इस सवालों के किया 3 बार, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यीशु त्याग और सामर्थ का प्रेम, संपूर्ण का प्रेम चाहता है। परंतु पतरस दूसरी तरह से जवाब दिया कि मैं तुझसे पसंद करता हूँ और एक मित्र की तरह तुमसे प्रेम करता हूँ। यह बात सच्चाई से कहा। तभी यीशु उसे भेड़ों को चराने के लिए कहा और उसकी सेवा करने का काम सौंपा। देखिए कि यीशु पतरस का त्याग के विषय में जानता था। पहले हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तभी हम उसको सेवा उसके काम को कर सकते हैं। 5 ways तरह से आप बता सकेंगे कि आप उससे सचमुच प्रेम करते हो, तो तभी उस प्रेम में बढ़ते जाओगे। अगर आप सचमुच उसे प्रेम व्यक्तिगत रूप से करते हो, उससे मेल मिलाप को पर्सनल रिलेशनशिप। इफ यू लव गॉड यू विल लॉन्ग फॉर पर्सनल कम्युनियन विद गॉड। ना समय परमेश्वर के साथ में, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपना समय ज़्यादा उससे बातचीत प्रेम में बाइबल में बिताओगे और उसको कार्य करने के। क्या आप डेविड की तरह कह सकेंगे कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे तो मैं उसे ढूंढता हूँ? डेविड के विषय में देखते हैं कि साम्स में वो बताए कि जैसे एक हिरनी डिया पेंटेड फॉर द वाटर, प्यासा, वैसे हमें भी उसके प्रेम को ढूंढना है। अगर आप उससे प्रेम करते हो
तो आप स्तुति और प्रशंसा करना चाहेंगे। If you love God, you will love the things He loves. जब आप उससे प्रेम करते हो तो उन चीज़ों से प्रेम करोगे जो वह प्रेम करता है। बाइबल उसका वचन, और क्या उसके वचन में प्रेम करते हो? क्या आप समय बिताते हो बाइबल पढ़ने में और अपना जो प्रेम है परमेश्वर की ओर प्रकट करते हो? और क्या उसमें वचन से प्रेम करते हो? और क्या जो सभा होता है चर्च में, सब में भाग लेते हो? अगर आप उसे प्रेम करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम आए, उसका वचन को सुने और समय बिताए प्रार्थना करने में, और बाइबल को अच्छी तरह से पढ़े और समझे। If you love the Lord, you will hate what He hates. अगर तुम उसे प्रेम करते हो तो उससे घृणा करोगे जिससे वह घृणा करता है। हम जानते हैं कि वह पाप से घृणा करता है, परमेश्वर पसंद नहीं है, बट जब हम आते हैं हम जानते हैं कि हम सब ने पाप किया, बट वो हमसे प्रेम करता है, और जब हम उससे क्षमा मांगते हैं वो हमें क्षमा करता है। इफ़ यू लव द लॉर्ड यू विल लॉन्ग फॉर हिज रिटर्न। अगर आप उसे प्रेम करते हो तो उसके आने का बाट जोते रहे। यीशु एक दुल्हा ही तरह है, वो अपने दुल्हन को लेने आएगा। इफ़ यू लव हिम यू विल ओबे हिज कमांड। अगर आप उसे प्रेम करते तो उसकी आज्ञा मानो। यीशु कहता अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानो। मौका अभी है जब तू उसकी सेवा कर सकते हो और उसका प्रेम दूसरे से बांट सके। 5. Our love for others mirrors the condition of our heart. दूसरे के लिए हमारा हृदय शीशे के नहीं चमके, जो प्रेम हमारे आसपास दिखाता। हमारा सामर्थ्य मसीह मार्ग में हमें मुश्किल होता है दूसरे को पसंद करने में। दूसरे की ओर कठोरता एक दूसरे की तरह है। अपने आप की ओर देखिए, आप किस तरह दूसरे से व्यवहार करते हो। हम मसीह से सीख सकते हैं कि वह कितना सच्चा नमूना हमारे लिए है। यीशु के बाद हम देखेंगे जीसस रीच्ड आउट टू द अनलव्ड, जिसके प्रेम लायक नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम किया। दूसरा है जो जीसस गave सेकंड चांस टू फ्रेंड पीटर। यीशु मसीह अपने मित्र पतरस को दूसरा मौका दिया। अगर कोई हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो हम लोग उससे वास्ता नहीं रखते, छोड़ देते, नहीं मांगते उससे बातचीत करने के लिए। बट प्रभु यीशु मसीह कहते पतरस ने 3 बार नकारा, पर प्रभु यीशु मसीह से स्टिल प्यार किया, उसको क्षमा किया। जो Jesus showed patience toward those who questioned him. जो यीशु से सवाल किए वह उन पर धीरज धरा। जीसस केयर्ड फॉर द सिक। जो बीमार थे यीशु उनको चंगा किया। जीसस इनिशिएटेड कन्वर्सेशन विद दोज अदर्स डिस्पाइट ना, जो उनके कोई चाहते नहीं थे वे अलग किए गए। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातचीत किया। देखे समरियंस, जो समरिया के पीपल लोग रहे, जीस लोग कोई रिश्ता नहीं रखते, पर प्रभु यीशु मसीह के देखे वो गया जब पानी के लिए एक बहाना हो, और वह उस स्त्री से बातचीत किया और परमेश्वर की प्रेम उस स्त्री को बताया। जीसस wept with those who grieved। यीशु दुखियों के साथ रोया। यीशु उस प्रेम को जिस प्रेम से वह प्रेम किया, तब तुम बदलाव पाओगे। जिस प्रेम से प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है,
तो हम भी प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन बदलाएगा। वही हो सकता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें बदलाव करता है और वो प्रेम हमारे अंदर में आता है कि हम दूसरे से भी प्रेम करें। कुछ भी हो जाए, कोई हमारा बुरा करे, कोई हमारा बुराई करे, बट उस सब त्याग के हम कहे प्रभु तू जानता है मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। हम उससे स्टिल प्रेम करते हैं ना, स्टिल लव देम। Our love should grow. 1 Thessalonians 3:12 and 13. और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता से निर्दोष ठहरे। हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। जितने करीब हम परमेश्वर के पास आएंगे उतना ही दूसरे के लिए भी प्रेम बढ़ेगा। पौलुस कहता है कि परमेश्वर प्रेम बढ़ा सकता है, तुम प्रेम बना नहीं सकते। यू डोंट क्रिएट लव, है ना। प्रेम अंदर से प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो प्रेम बढ़ा सकता है और हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि तुम्हारा प्रेम औरों को बांट सको। शेयर योर लव टू अदर्स एंड may the Lord make your love grow and overflow to each other and to everyone else, just as our love does towards you. This will result in your love. जैसे हम प्रेम करते एक दूसरे से तो हमारा और प्रेम एक दूसरे के ओर बढ़ता है और वही परमेश्वर चाहता है। चाहे कुछ भी है हम अपना प्रेम दिखाए, मदद करें, अगुवाई करें। हम करते हैं तो हमारा जो हृदय है ना made strong, sinless and holy by God our Father, so that we may stand before Him guiltless on that day when our Lord Jesus Christ returned with all His those who belong to Him. जब हम अपने पूरे हृदय से सामने से परमेश्वर के प्रेम करेंगे और दूसरे के प्रेम करेंगे, तभी हम उस दिन को योग बने जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारे लिए तो हम लोग गिल्टलेस रह करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वह चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हमारा परमेश्वर कितना महान है। और हम लोग समटा हम लोग उसके कौन सी भले रखता है, गरज रखता है ना कि वो हमारे साथ ऐसे करिश्काए हम उसके मिलब का ही उसके साथ रहे। पर परमेश्वर भी सकता रहा हम लोगों पर ग्रज रखे ना, बिकॉज हम लोग पापी लोग थे। बट नहीं, वो हमसे प्रेम किया तभी प्रभु यीशु मसीह के भेजा कि वो आए अपने आप को बलिदान करके, जिससे हम विश्वास करें और क्षमा मांगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो हमारा कर्तव्य है हम एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर का जो प्रेम है वो बांटते रहे। हम एज ए क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन हैं। जब हम अपने आप एक दूसरे के लोग क्रिश्चियंस लोग साथ अच्छा से रह नहीं सकता है, कभी हम लोग आगे करता है, भला बुरा करता है, तो हम लोग कैसे सकता है एक नमूना बने जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। हम लोग एग्जाम्पल सेट करना है कि क्योंकि उन्हें हम जिस तरह व्यवहार करते एक दूसरे के, तो परमेश्वर लोग पड़ोसी देखता है कि हम लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं। एक फैमिली रहा, वे लोग एक नमूना सेट करे। वे लोग अपना जो चाल चलन है और अपना जो रिलेशनशिप है अपने पड़ोसी में इतना अच्छे से रखा और वे चर्च जाते थे, अपना बाइबल पढ़ते रहते और वो एग्जाम्पल रहा वो कम्युनिटी में। तो एक पड़ोसी उसके देख रहा था इनको कि किस तरह से वे लोग रहते हैं,
कैसा उनका व्यवहार है एक दूसरे से, उनका प्रेम और उनका बातचीत, रहन सहन। तो एक रोज ये कपल जो पति पत्नी आए इस आदमी औरत के साथ और पूछा कि आप लोग कौन चीज जाते हैं। तो ये लोग थोड़ा घबराए कि कैसा सवाल है, कौन चीज जाते। तो वे लोग बताए एक हफ्ता बाद वो जो कपल थे वे लोग चर्च में दिखाए। तो जब वो चर्च में देखा तब उसको बड़ा खुशी हुआ कि ओ, और पादरी ने आकर और ये जो कपल था जो एक नमूना था कम्युनिटी में, उसे बताया कि तुम्हारे कारण, तुम्हारा जो रहन सहन, तुम्हारा बातचीत, जैसे आप एक दूसरे से व्यवहार करते, एग्जाम्पल रहा और आपके द्वारा ये दोनों प्रभु यीशु मसीह को अपनाए। तो आज भी जब हम इवेंजलाइज सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताना चाहते हैं तो पहले अपना आप के हम देखें कि किस तरह हम व्यवहार करते हैं। हम लोग एक क्रिश्चियन से क्या हम यीशु मसीह की तरह आए कि दूसरे से प्रेम करें कि वह जब मदद चाहे या कुछ भी हो जाए हम लोग उसके साथ में, दुख तकलीफ में या अच्छा समय कुछ है, हम लोग अच्छी तरह से बातचीत कर व्यवहार करते हैं, तभी में एक एग्जाम्पल बनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हम लोग एज अ क्रिश्चियन एग्जाम्पल बने, कि लोग हमें देखकर पहचाने कि कुछ ज़रूर फर्क है और वो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहेंगे। और उसी समय हमारा मौका रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बता सकते। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो उसका प्रेम है एक दूसरे को बांटे। और कैसे बांटेंगे? बिकॉज बोले एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ना। हम लोग शायद बहुत बात करेंगे, बोलेगा इससे नहीं ऐसे ऐसे है, बट जब हमारा एक्शन, हम जो रकम से रहते, बातचीत करते, हमारा व्यवहार कैसे है वो लोग देखते हैं ना। क्या हम घर में खाते पीते किस तरह अंदर में, वो नहीं, बस हमारा जो चाल चलन, हमारा विचार जो है, हम किस तरह से पेश आते हैं, वो हम एक नमूना बनते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। कभी कभी हम लोग मसीह लोग एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाते हैं, है ना। बट प्रभु यीशु मसीह हमें मौका देता है कि उसके पास हम आए, अपना जो गलत चीज़ है जो हम लोग पूरा वो सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पूरे अच्छे दिल से उसके सेवा करें, उससे प्रेम करें और औरों को भी उसी तरह प्रेम करें। तभी हम एक नमूना, अच्छी नमूना बन सके कि हाँ ज़रूर मैं मसीहा हूँ, और लोग हमें देखकर पहचानेंगे और कहेंगे सचमुच वे भी प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। हम क्यों नहीं प्रार्थना करें? हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते थे प्रेम के लिए, और परमेश्वर ने प्रार्थना करते कि तो हमें मदद कर, अगुवाई करे कि तेरा प्रेम में हम और लीन होना और एक नमूना बन के इस देश में, हर एक अपने पड़ोसी में, अपने गाँव में कहीं भी रहे, और तेरा प्रेम जो है उसको प्रकट करते रहे, बांटते रहे, और वे जानेंगे कि सचमुच परमेश्वर तो हर एक से प्रेम करता है और वो चाहता है कि तो उनको साथ उनके क्षमा करेगा, मदद करेगा, अगुवाई करेगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ। आमीन। मसीह की जय। हम सब खड़े हो जाए, हम उस गीत को गाएंगे, प्रेम सिखाते जाओ यीशु। अजंता थोड़ा पुराना गीत है, बाकी आप अगर जानते हैं तो जोर से गाना, थोड़ा हेल्प कर देना। लिरिक्स से भी आ जाएगा, राइट। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। हमारा जीवन मिटने वाला, वापस फिरना आने वाला, वापस फिरना आने वाला। हम
बचाते जाओ यीशु, हमको बचाते जाओ यीशु, बचाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। मन तुम्हारी सोई हुई है, तुमको प्रभु जी भूली हुई है, तुमको प्रभु जी भूली हुई है। सबको जगाते जाओ यीशु, सबको जगाते जाओ यीशु, सबको जगाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। अंधों और गूंगों, बहरों सबों को, पाप की मौजों में डूबे हुए को, पाप की मौजों में डूबे हुए को, शब्द सुनाते जाओ यीशु, शब्द सुनाते जाओ यीशु, शब्द सुनाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। मुक्ति का मार्ग खुल गया है, पाप के दायरे बैठ चुके हो, पाप के दायरे बैठ चुके हो। सबको बुलाते जाओ यीशु, सबको बुलाते जाओ यीशु, सबको बुलाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। जीवन नैया डूब रही है, डगमग डगमग डोल रही है, डगमग डगमग डोल रही है। पार लगाते जाओ यीशु, पार लगाते जाओ यीशु, पार लगाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ यीशु, प्रेम सिखाते जाओ। के लिए हम थोड़ी देर अपने आँख को बंद करके अपने आप को जांचे। अब प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तो हमको सिखा कैसे प्रेम करना चाहिए दूसरे लोग से, जैसा तू हम लोग सबसे प्रेम किया है।
वैसा हम भी अपने नेबर्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से, जो कोई आपको नहीं जानता है, उससे हम कैसे प्रेम को करें। बिकॉज अगर यीशु का प्रेम नहीं है तो हम उसके बारे में बताएंगे कैसे। प्रेम होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कोई नहीं, और कुछ नहीं है। धन्यवाद यीशु, तू हमको सिखा। पवित्र आत्मा, तू हमसे बात को कर, हमारे मन को बदल दे, और हम करें जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। क्यों हम ताली बजाकर परमेश्वर के धन्यवाद दे आज के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बैठ जाए। हाल ही से सूचना को दे दूं। प्रभु की जय, प्रभु की जय, आमीन। प्रभु अच्छा है, अच्छा है। बोला प्रभु अच्छा है, सब एकदम शांति हो गए, डाउट में हो गए। प्रभु अच्छा है, हमेशा अच्छा है, हमेशा अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा जो अगला सभा है 11 बजे से, और आप लोग एकदम मोस्ट वेलकम है रुके को से। अच्छा, ऐसे नहीं सोचना कि एक सर्विस हो के चल दो, दूसरे सर्विस के और आशीष मिली। और हम ऐसे सुने मिला कि सेकंड सर्विस मैसेज थोड़ा डिफरेंट रही, तो अगर और आशीष बनता पाए आप लोग रुक जाना, और कुछ मिले सुने के परमेश्वर की ओर से। आमीन, आमीन। राइट, उतने ही जन रुकी जाना है। ऑलराइट, तो 11 बजे हमारा दूसरा सभा है, अंग्रेजी में रहेगा। सबको निमंत्रण है उसमें रुके के लिए। और आज सांझ के एक और सभा नहीं रहेगा यहाँ पे। हमारा जो मेंस मिनिस्ट्री टीम है जो मिशन टूर पे गया है, वो आज सुबह मंगेरे में है, वहाँ पे जो पादरी रोहित के साथ में सभा को कर और आज वो लौट जाएगा आज सांझ ले। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे जितने जन गए हैं उन लोगों के जीवन के लिए, और जितने जन वचन को सुना है ये वीकेंड, हम प्रार्थना करते रहे प्रभु के कि बीच बो गया है और अब प्रभु अपन काम को करेगा। हम प्रार्थना करते रहे जितने जन के पास वो पर्चा गया, जितना जन के इस दिन प्रार्थना किया गया है, और जितना जन आए थे उस सभा में भाग लिया कि प्रभु कुछ काम को करेगा। हमारा ट्यूसडे को प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे से रहता है। अगेन सबके निमंत्रण है आए के, और फास्टिंग भी करते हैं, प्रेयर एंड फास्टिंग है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू फास्ट। और हम साथ में यहाँ 7 बजे रात के आए के प्रार्थना करके, और फिर 1 घंटा के रहे 7 to 8 फिर खलास। तो सबको इन सके आया हम सोचता है ना, सके कि नहीं? आमीन, राइट, उतने ही जाना है। ऑलराइट, थर्सडे के लाइव ग्रुप मीटिंग से दोम्बाती में ब्रदर जोशुआ सिंह के घर पर है, तो आप लोग नोट कर लेना, बुलेटिन में नहीं लिखाने। सुबह लाइव ग्रुप के विजिटेशन और बाइबल स्टडी है। फ्राइडे के डिपार्टमेंट मीटिंग से हम कहते हैं हम के फैमिली नाइट्स, तो WM, CAs, किड्स क्लब, मेंस मिनिस्ट्रीज सब यहाँ पे रहेगा 7 बजे से। आप लोग उस पर भी आओ, जितना हमके चर्चला प्रोग्राम है आप लोग ट्राई करो कि जितना चीज़ हो आप लोग ट्राई करो हम कि हम रहेगा या भाग लेगा। जनता है आप लोग आशीष को पाएंगे, और फेलोशिप विद द बिलीवर्स इम्पोर्टेंट है। आमीन, आमीन, आमीन। फिर संडे के हम के वर्शिप सर्विस फिर 8:30 से 11 बजे से, और संडे स्कूल 8:30 से। और बुलेटिन में आप देख ले, और जो कुछ सूचना है, आज बालेवू न्यू टाउन वाले लेवू लाइव ग्रुप के हैं 3 बजे से। तो अगर आप इसके बारे में और कुछ जानने बनता है तो आप लोग के एरिया मिनिस्टर से बात कर लेना। एक WMs के सूचना है, उन लोग के कंबाइंड सर्विस रहेगा 26 अक्टूबर सैटरडे, नेक्स्ट वीक सैटरडे के विमेंस हिंदी लैंग्वेज मिनिस्ट्री के विमेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के कंबाइंड सर्विस बेथनी AG में
अगर आप लोग कुछ और जानने मनता है इसके बारे में, आप लोग अपन WMs के कमिटी मेंबर्स से बात कर लेना। और मेंस मिनिस्ट्रीज WMs, आप लोग के जो प्लेजेस है, अगर आप लोग अपडेट नहीं किया है प्लीज़ अपडेट कर लेना। और एक और सूचना है जो आप लोग देखेगा, सेव द डेट, सैटरडे November 30th हम के चर्च पिकनिक है। तो आप लोग हम मनता है सबको जब पूरा चर्च पिकनिक है तो जितना जन चर्च में सबको चलना चाहते, तो FB से हम बताता है तो आप लोग प्लान कर लेना, राइट। अगर छुट्टी लेके FB से ले लो, अच्छा टाइम रहे। हम लोग जब साथे जाता है एक कलिसिया होकर, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, खेल कूद हो जाता है और फेलोशिप हो जाता है, ऑलराइट। और राइट नाउ मीडिया, कौन कौन राइट नाउ मीडिया यूज़ करे? देखिए राइट नाउ मीडिया ये एक वेबसाइट है जिसके चर्च पे करे है, बट हम लोग के सिम फ्री है, बट चर्च पे करे सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग के नहीं पे करे पड़ी। तो इट्स जैसे नेटफ्लिक्स यूट्यूब है, बट सब क्रिश्चियन कंटेंट है। तो अगर आप लोग नहीं यूज़ करता है तो अगर मनता है इसमें एक्सेस, तो आके हमें देख लेना और हम लोग आप लोग के रजिस्टर कर देगा। इसमें क्रिश्चियन टीचिंग लोग रहे हैं, क्रिश्चियन कार्टून लोग रहे हैं, सब रकम की चीज़ है, छोटा लड़कन लोग के दिन से लेके बड़ा जन ले। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और वाटर बैप्टिज्म, अगर आप लोग मानता है कोई है जो वाटर बैप्टिज्म मांगे, प्लीज़ फॉर्म है पीछे या इला स्कैन कर लेना, साइन अप कर लेना, ऑलराइट। और कुछ जानकारी के लिए आप लोग सकता है सीनियर पास्टर से बात कर ले और डिटेल्स क्वेश्चन जो वाटर बैप्टिज्म के बारे में, ऑलराइट। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाए, अपना ऑफरिंग्स और टाइट्स को निकाल ले। ऑलराइट, अंकल बॉब कहीं नहीं आ पाए के हम के ऑफरिंग के सेम प्रेयर। हम सब प्रार्थना करें। दयालु कृपालु परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आते हैं पिता। जैसे जितने लोग आए हैं अपना ऑफरिंग लेकर पिता, उन पर तुम्हारा आशीष रहे, घर पे आशीष देना, परिवार पे आशीष देना और कमाई पे आशीष देना पिता, और सभी पर तुम्हारा आशीष रहे, यीशु के नाम से विनती करते हैं, आमीन। आमीन। हम क्यों ना एक गीत को गाएंगे साथ में, एक सेकंड। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Amen.
भगे पड़े आगे पीछे। ऑलराइट, अगर किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप लोग आगे आ जाना। हम जनता है एक दो जन के साथ बर्थडे रहा, शर्माना नहीं। कोई जन लुके है। लास्ट वीक भी अगर रहा मिस कर दिया एक है हमें वह स्माइल करे पूरा आ जाओ ब्रदर जोशुआ के बर्थडे रहा। और कोई वेडिंग एनिवर्सरी, हिंदी में शादी का सालगिरह, कोई के नहीं बर्थडे एक के जन के। ऑलराइट, कि हम ताली बजाकर ब्रदर जोशुआ के लिए धन्यवाद दें। ऑलराइट, सिस्टर तिमाओ आप ब्रदर जोशुआ को सिंप्रेयर कर देना और आज की सभा जो है प्रार्थना। Let's all pray. Thank you, Lord Father. Thank you for this wonderful day, Lord Father. Father, we dedicate Brother Joshua's life into your wonderful hands, Lord my Father. Father, he is awesome, Lord Father. Your glory, Lord Father. We be with him, Lord Father. Pray for his wonderful family and pray for his business, Lord Father. Father, I give this wonderful service, I wrap this service into your wonderful hands, Lord Father. And also, Father, I pray for this wonderful service that we give this glory into your wonderful hands, Lord Father. Be with us, Lord Father, whole of this week. Whatever we're going to do, be with us, Lord Father. Thank you, Lord Father. I dedicate these wonderful hands into prayers, into wonderful hands, Lord Father. In Jesus' mighty name, pray. Amen. आमेन। धन्यवाद। आज का सर्विस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसे आप जाते हैं प्लीज एक दूसरे से मिलते जाना, एकदम भाग नहीं जाना, थोड़ा मिलते जाओ, हाय हेलो कर लेना, थोड़ा जोको कर लेना, तब जाना।